श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की स्थापना 12 जनवरी 2019 स्थान श्रम शक्ति जयपुर। आज 5वां स्थापना दिवस, 4 वर्ष पूरे करके 5वें वर्ष में हम पदार्पण कर रहे हैं। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन क्या है? पूज्य तन सिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना युवकों को संस्कारित करने के लिए और स्वयं तैयार होकर के लोगों को तैयार करने के लिए उनकी जो इच्छा थी वो जीवन भर उन्होंने किया और हजारों लोग खुद तैयार हुए और लोगों को तैयार करने में जुट गए। उसी भावना को ध्यान में रख कर के कार्य का विस्तार जब हुआ तो कुछ आनुषंगिक संगठन संस्थाएं खोलनी पड़ी, शुरू करनी पड़ी। प्रताप फाउंडेशन, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, प्रताप युवा शक्ति, ये सब उन्हीं के उसी क्षत्रिय युवक संघ की ही आनुषंगिक संस्थाएं हैं और सबका उद्देश्य थोड़ी थोड़ी भिन्न है। मूल बात तो वही है। क्षत्रियों को क्षात्र धर्म का पालन करना क्या है, ये सिखाना। जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान होता है। और इसीलिए गीता के मार्ग को अपनाते हुए हमको सारी बातें बताई जो उनके साथ जीवन भर साथ में रहे, उनके सानिध्य में रहे। उन लोगों ने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ बांटा। उसी का परिणाम है कि क्षत्रिय युवक संघ के शिविरों की, क्षत्रिय युवक संघ की शाखाओं की, क्षत्रिय युवक संघ के सम्मेलनों की और अधिक आनुषंगिक संगठन खोलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो इन 4 साल में छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने क्या किया? अनेकों जगह पर बैठकें बुलाई, जिला हेडक्वार्टर्स पर, तहसीलों में जाकर के, छोटे नगरों में, बड़े नगरों में जा करके बड़ी मेहनत की इन लोगों ने। ये कोई करने वाला व्यक्ति नहीं, वो क्षत्रिय युवक संघ की भावना जो हमें पूज्य तन सिंह जी ने कोट कोट कर भरी थी, उसी ने ये सब काम किए हैं। समाज में अनेकों कठिनाइयां आई है। उस हर कठिनाई का सामना करते हुए उसका क्या हल निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सरकार के माध्यम से ही पूरे होते हैं और सरकार किस प्रकार से मानती है, हमारी बात को कैसे स्वीकार करेगी,
समाज की बात को कैसे स्वीकार करेगी। सबसे पहले हमको ये समझाना पड़ता है कि हम सबके साथ हैं, सबको हम लेकर के चलते हैं। हमारे साथ जो रहेंगे उन सबका कल्याण करने की इच्छा से, एक दृढ़ इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। कई बार इन समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं होता है तो भारत सरकार से करवाने की भी कोशिश करते हैं। जो भी संवैधानिक उपाय किए जा सकते हैं उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आग लगाने की बात हम नहीं करते। आग किसके लगाएंगे? आग तो पहले से ही बहुत लगी हुई है। तो छात्र पुरुषार्थ संगठन ने सबसे तालमेल करके विधायकों से अपनी राय को समझा करके उनसे लिखित में ले लेकर के कई बार कलेक्टर्स को ज्ञापन दिया है और कई बार यहाँ राजस्थान सरकार को दिया है। उनमें से एक बहुत बड़ा जो काम हुआ वो EWS का। जिन लोगों को आरक्षण के अभाव में नौकरियां नहीं मिलती थी, सुविधाएं नहीं मिलती थी, इसके बाद भी वो सुलभ हुई है। केंद्र सरकार ने पहले ये घोषणा की तो राजस्थान सरकार ने भी उसको माना और उससे आगे बढ़ करके कुछ अड़चनें थी, उन अड़चनों को दूर किया है। तो वो ये छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की ही देन है। और अपने संभाषणों में जहाँ कहीं भी इसके सदस्य जाते हैं और बात करते हैं तो केंद्र बिंदु क्षत्रिय युवक संघ रहता है, केंद्र बिंदु तन सिंह जी के विचार रहते हैं। और भविष्य में क्या क्या करना है इसकी योजनाएं लगातार बन रही है। पिछली साल 22 दिसंबर को क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती मनाई गई। आशाओं से अधिक अपनी इच्छा से सभी जातियों के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी वर्ग के लोग आए, उनको उचित स्थान मिला। न केवल पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, ये सब भी आए थे और एक अच्छा मैसेज गया था। ऐसे मैसेज देने के लिए आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। 2024 में संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी की शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। अभी मंथन चल रहा है कि वो अलग अलग जगह पर मनाया जाए अथवा एक जगह पर मनाया जाए। तो राजस्थान में मनाया जाए या दिल्ली में मनाया जाए, इस पर अभी मंथन चल रहा है। और उसका मैसेज सभी लोग देखेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेगा। किसी भी वर्ग को अधूरा न छोड़ करके उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनको साथ लेकर के काम करने की जज्बे के साथ किया जाएगा निश्चित रूप से। और हमको आशा है कि सब लोगों ने जिस प्रकार से हीरक जयंती में सहयोग किया, आगे भी करते रहेंगे और हम उन सबको साथ में लेकर के चलेंगे। अनेकों किसान सम्मेलन हुए, तो किसान तो कोई जाति नहीं है, जो खेती करते हैं वो सब किसान हैं। और उन सब लोगों को एक जगह के कई जगह पर बुला करके उनको जोड़ने का प्रयत्न किया और उससे समाज में एक समरसता फैली, एक सद्भावना फैली। बस आगे भी इसी तरह से चलती रहे, ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।